रक्तदान, महादान, ये सब सुनने की बातें नहीं है, रियलिटी में हो रही है। नमस्कार, ऐसी न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रीति इस टाइम पे मौजूद हूँ सतलोक आश्रम खमानो, जिला फतेहगढ़ साहिब, पंजाब में। यहाँ पे बड़े स्तर पर रक्तदान शिविर का कैंप लगाया गया है। आपको बता दें, ये सामने फ्लैक्स देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे जो है बड़े स्तर पर रक्तदान कैंप का आयोजन किया गया है। आपने देखा होगा कि जब भी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में कोई भी समागम होता है तो उनके अनुयायी जो है वो बढ़ चढ़कर बड़े स्तर पर रक्तदान शिविर का कैंप लगाते हैं। और आज दोबारा से हम यहाँ पे पहुंचे हैं, तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि आज भी सेम यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। तो चलिए देखते हैं अंदर जाके क्या कुछ यहाँ पे व्यवस्था की गई है रक्तदान शिविर के द्वारा। दर्शकों, इस टाइम पे हम रक्तदान शिविर के अंदर खड़े हैं। आपको यहाँ की सारी जो व्यवस्था है किस प्रकार से की गई है उनसे रूबरू करवाएंगे। आपको हम बता दें तो यहाँ पे काफी टीम से जो है वो डॉक्टर की बुलाई है। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत ही प्रॉपर तरीके से लाइनों में यहाँ पे डॉक्टर्स को बिठाया गया है और डॉक्टर भी यहाँ पे मिलजुल कर इनका सहयोग जो है वो कर रहे हैं। आपको बता दें हम तो काफी व्यवस्था यहाँ पे देखने को मिल रही है। फैंस लगाए गए हैं, बड़े बड़े कूलर जो है वो यहाँ पे लगाए हैं। आपको बता दें बिल्कुल न्यू यहाँ पे हमें कूलर देखने को मिल रहे हैं, जो कि यहाँ पे सिर्फ डॉक्टरों के लिए एज वेल एज यहाँ पे जितने डोनर्स हैं उनके लिए उपलब्ध करवाई गई है यहाँ पे चीजें। तो आपको बता दें, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरे राइट साइड, तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे जो श्रद्धालु आ रहे हैं डोनर्स, उनकी डिटेल्स यहाँ पे ली जा रही है। यहाँ पे संत जी के अनुयायी जो है वो बैठे हुए हैं और लगातार अपनी जो सेवा है वो कर रहे हैं। आपको यहाँ की लाइव तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं तो काफी यहाँ पे संत जी के अनुयायी जो है वो मिलजुल कर यहाँ पे सारी सेवाएं जो है वो कर रहे हैं। काफी यहाँ पे डोनर जो है वो यहाँ पे आज शामिल हुए हैं। आप देख पा रहे हैं तो काफी इस कैंप के अंदर जो है वो भीड़ हमें नजर आ रही है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ डॉक्टर्स की टीम बिठाई है, जो कि यहाँ पे जो डोनर ब्लड दे रहे हैं उनको सर्टिफिकेट जो है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। आप देख पा रहे हैं ये यहाँ पे सर्टिफिकेट जो वो तैयार किया जा रहा है। जब डोनर यहाँ पे ब्लड दे रहे हैं तो उनको उसके बाद जो है वो ये सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं तो डॉक्टर्स पूरी डिटेल जो है वो इन डोनर्स की ले रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं काफी भारी मात्रा में यहाँ पे जो है संत जी के अनुयायी जो है वो यहाँ पे शामिल हुए हैं और बढ़ चढ़कर इस रक्तदान शिविर का हिस्सा बन रहे हैं। आप देख पा रहे हैं तो डॉक्टर भी अपनी पूरी ड्यूटी यहाँ पे निस्वार्थ होकर यहाँ पे दे रहे हैं। आप देख पा रहे हैं तो डॉक्टर्स को यहाँ पे जूस की सुविधा भी जो है वो उपलब्ध करवाई जा रही है। दर्शकों, आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे सामने जो है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन में लाइनें लगाई गई हैं। एक एक करके डोनर को जो है वो यहाँ पे ब्लड उनसे लिया जा रहा है और प्रॉपर तरीके से यहाँ पे बेड लगाए गए हैं। आप देख पा रहे हैं तो काफी अच्छी सुविधा हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, क्योंकि बेड के साथ जो है यहाँ पे तीन गद्दे जो है वो लगाए गए हैं ताकि कोई भी डोनर को जो है वो असुविधा ना हो। आप देख पा रहे हैं तो काफी हमें अच्छा यहाँ पे व्यवस्था देखने को मिल रही है। बड़े बड़े फ्लैक्सेस यहाँ पे लगाए गए हैं कि संत जी के 75वें अवतरण दिवस पर ये रक्तदान जो है वो यहाँ पे लगाया गया है। दर्शकों, हमारे साथ आश्रम के मेन सेवादार जुड़ चुके हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे इस ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार है जी मेरा नाम। सर, आज यहाँ पे बहुत बड़े स्तर पर ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पे लगाया गया है, तो सर जितने बढ़ चढ़ कर यहाँ पे श्रद्धालु जो है वो रक्तदान कर रहे हैं, इस रक्तदान का क्या मेन उद्देश्य है सर? देखिए जी, इस रक्तदान का मेन उद्देश्य यही है कि जरूरत पड़ने पर किसी जरूरतमंद को ये खून मिल सके और किसी की कीमती जिंदगी बच सके। जो संत रामपाल जी महाराज हैं और उनके अनुयायी इस धरातल पर, इस धरती पर इंसानियत की, मानवता की, सामाजिक कल्याण के कार्यों की एक जीती जागती उदाहरण है, मिसाल है। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी के 75वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में उनके 12 आश्रमों में ये रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है और काफ़ी जगह पर देहदान और नेत्रदान शिविरों का भी आयोजन किया जा रहा है। तो सर यहाँ पे भी नेत्रदान और देहदान का कोई भी जो व्यवस्था है यहाँ पे उपलब्ध है? हाँ जी, यहाँ पर भी हर बार व्यवस्था की जाती है देहदान की, और जो इच्छुक श्रद्धालु जन होते हैं वो देहदान के फॉर्म भरते हैं जी। सर, देखा जाए तो यहाँ पे काफी श्रद्धालु जो है वो रक्तदान कर रहे हैं। इनको प्रेरणा जो है वो किन से मिलती है? इनको प्रेरणा संत रामपाल जी महाराज जी से मिलती है। संत रामपाल जी महाराज के
आध्यात्मिक ज्ञान से, उनके संदेशों से मिलती है। संत रामपाल जी महाराज ने अपने अनुयायियों को ये शिक्षा दी है कि ये पूरा विश्व आपका भाई बहन है। उनके लिए जब उनको किसी भी तरह की कोई ज़रूरत हो, कोई मुसीबत हो, उनके साथ खड़ो, उनकी सहायता करो। तो संत रामपाल जी महाराज ने अपने अनुयायियों के माध्यम से बहुत सारे जन कल्याण के कार्यों की शुरुआत की गई है, जिसका एक हिस्सा ये ब्लड डोनेशन है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेत्रदान और देहदान भी किया जाता है। तो ये सारी प्रेरणा संत रामपाल जी महाराज से उनके अनुयायियों को मिलती है इस तरह के सामाजिक कार्यों में, सोशल वर्क्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए। सर देखा जाए तो यहाँ पे काफी श्रद्धालु हैं, लेकिन एक हमें आप बता सकते हैं कि कितनी मात्रा में आज यहाँ पे जो ब्लड है वो कलेक्ट किया जाएगा? देखिए जी, श्रद्धालु जन बहुत बड़ी संख्या में आए हुए हैं आज यहाँ। हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन सतलोक आश्रम खमाणों जिला फतेहगढ़ साहब में आए हुए हैं। इसलिए हमने 2 टीमें बुलाई हुई हैं, क्योंकि एक टीम मैनेज नहीं कर पाएगी। हमने एक तो रजिंद्रा हॉस्पिटल पटियाला पंजाब बुलाया हुआ है, और एक हमने फर्स्ट एड ब्लड सेंटर की टीम हमने बुलाई हुई है खन्ना से, जिला लुधियाना से। ये 2 ब्लड डोनेशन की टीमें हमने बुलाई हुई हैं, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो यूनिट्स हैं वो कलेक्ट कर सकें और किसी ज़रूरतमंद के ये काम आ सकें यूनिट्स। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हर बार हम अलग अलग टीमों को बुलाते हैं, जैसे कि पीजीआई चंडीगढ़, सेक्टर 32 और 16 हॉस्पिटल चंडीगढ़, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रोपड़, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रोपड़ पंजाब। तो अलग अलग हॉस्पिटल को बुलाते हैं, डीएमसी लुधियाना को भी बुलाते हैं हम। और बड़े स्तर पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी यहाँ पे रक्तदान करते हैं। और ये रक्तदान आज 7 सितंबर 2025 के जो समागम का दूसरा दिन है संत रामपाल जी महाराज जी के, वो संत रामपाल जी महाराज के भारतवर्ष और नेपाल को मिलाकर 12 आश्रमों में रक्तदान चल रहा है आज। सर देखा जाए तो संत जी के अनुयायी जो है वो कभी भी सामाजिक कार्यों से पीछे नहीं हटते हैं। अब काफी टाइम पहले जो है बाढ़ पीड़ितों को भी काफी राहत सामग्री दी गई है। तो ये सर जो लोग इतने दुखी हैं, संत जी उनके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, क्या स्वार्थ है इसके पीछे सर? देखिए जी, जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो खुद परमेश्वर के कबीर के अवतार हैं। परमेश्वर कबीर जी उनके रूप में आए हुए हैं। उनका कोई स्वार्थ नहीं है। ये धरती पर जितने भी जनजीव हैं वो किसी भी योनि में हैं, चाहे वो सारे ही संत रामपाल जी महाराज जी के, परमेश्वर कबीर जी के बच्चे हैं। और एक पिता अपने बच्चों को सुखी करने के लिए हर एक प्रयत्न करता है। तो आज संत रामपाल जी महाराज जो हमारे परम पिता परमेश्वर हैं, उन्होंने अलग अलग तरह के ऐसे सामाजिक कल्याण के कार्य चलाकर, चाहे वो अन्नपूर्णा मुहिम हो जिसमें जरूरतमंद परिवारों की मदद की जाती है, चाहे वो बाढ़ पीड़ितों की मदद हो, चाहे वो कोरोना काल में जरूरतमंदों की मदद हो, चाहे वो किसी भी प्राकृतिक आपदा के समय किसी की मदद हो। और इस तरह खूनदान, देहदान, वृक्षारोपण कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। ये धरती को स्वर्ग बना रहे हैं संत रामपाल जी महाराज अपने प्रयासों से। और हमारे परम पिता परमेश्वर हैं, उनका यही स्वार्थ है कि मेरे बच्चे सुखी हों और उन आध्यात्मिक ज्ञान को समझ के अपने निज घर सतलोक को, सचखंड को जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। आपने देखा कि संत जी के अनुयायी ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं वो ऐसे सामाजिक कार्य कर रहे हैं जिससे उनके बच्चे, क्योंकि उनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देख सकते हैं, तभी ये जो कार्य है वो कर रहे हैं। समाज को सुधारने का काम जो है वो संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। तो अभी हम आपको आगे रक्तदान शिविर की व्यवस्थाओं के बारे में बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। दर्शकों, आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं संत जी के अनुयायी कितनी खुशी से, कितने उल्लास के साथ यहाँ पे ब्लड डोनेट कर रहे हैं। और आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं तो यहाँ पे जो डोनर हैं उन्होंने ब्लड दिया है और उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया है। और आप देख पा रहे हैं कितनी खुशी है उनके चेहरे पर देखने को हमें मिल रही है। खुशी के साथ वो इस रक्तदान शिविर का आज हिस्सा बने हैं और बहुत ही अच्छा यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि एक ऐसा संत जिसने पूरे विश्व को चेंज करने का बेड़ा उठाया है, आज वो उनका जो ज्ञान है और उनके श्रद्धालु जो वो शिखर पे पहुंच चुके हैं। आप देख पा रहे हैं मेरे सामने काफी सुंदर जो है वो यहाँ पे दृश्य हमें देखने को मिल रहा है और बहुत ही खुशी इनके चेहरे पे हमें झलक रही है। आप देख पा रहे हैं हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कितने खुशी के साथ यहाँ पे रक्तदान किया जा रहा है। अभी हम जानते हैं कि क्या कुछ इनको जो है ब्लड देने के बाद खाने के लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है। दर्शकों, आप देख पा रहे हैं तो खाने के लिए भी प्रॉपर तरीके से व्यवस्था की गई है। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं तो यहाँ पे जूस रखा गया है, सैंडविच, केला
और पनीर इनको दिया जा रहा है, पकौड़े बनाए हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें जो है वो रिफ़्रेशमेंट के तौर पे जो डोनर हैं उनको दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु हैं आप देख पा रहे हैं वो अपनी सेवा में तैनात खड़े हैं। और आपको दूसरी साइड हम दिखाएं तो यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश जूस जो है वो यहाँ पे निकाला जा रहा है। प्रॉपर तरीके से यहाँ पे हाइजीन का भी पूरा ध्यान रखा गया है। तो यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं उनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ जो है यहाँ पे जो श्रद्धालु आ रहे हैं और किस किस चीज़ का यहाँ पे जो है वो जूस बनाया जा रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मनोज दास। जी सर, यहाँ पे देखा जा रहा है तो बिल्कुल फ्रेश जूस जो है वो निकाला जा रहा है। कौन से फ्रूट यहाँ पे यूज़ किए जा रहे हैं? मैम इसमें मिक्स फ्रूट है। मिक्स फ्रूट क्या, जैसे कि मैं बताऊँ आपको, इसमें बनाना अपना इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। मैं 5-6 फ्रूट है जो कि मिक्स हमने बनाए हैं और बिल्कुल ही ताज़ा बना के दे रहे हैं। और उसके साथ में हमने और भी जो फ्रूट हैं वो भी मतलब यूज किए हुए हैं। इसमें पनीर पकौड़ा है जी, सैंडविच है और बनाना है। और इसमें हमने गोभी के पकौड़े भी ऐड किए हुए हैं जो कि डॉक्टर के कहने पे हमने ऐड किया, जो कि मतलब हमारी जो यहाँ पर प्लेट दे रहे हैं श्रद्धालु, उनकी सेहत को देखते हुए। धन्यवाद। सच साहिब। दर्शकों, आपने देखा कि यहाँ पे जो है डोनर जो ब्लड दे रहे हैं उनके लिए काफ़ी चीज़ें जो है वो उपलब्ध करवाई जा रही हैं। आपको हमने यहाँ पे तस्वीरें शेयर की हैं कि जूस दिया जा रहा है, बनाना है, पनीर है और सैंडविच इनको दिया जा रहा है, जो कि डॉक्टरों के कहने पर यहाँ पे चीज़ें जो है वो डोनर्स को उपलब्ध करवाई जा रही हैं। तो अभी जिन डोनर ने यहाँ पे ब्लड दिया है अब उनसे भी बातचीत करेंगे कि उनको कैसा अनुभव लग रहा है, यहाँ पे इन्होंने रक्तदान किया है। हमारे साथ संत जी के अनुयायी जुड़ चुके हैं, आइए बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? हिमलाल दास। कहाँ से आप? जी मैं जम्मू कश्मीर से आया हूँ। सर, इतनी दूर जम्मू कश्मीर से आप यहाँ पे आए हैं और आपके चेहरे पे काफी खुशी हमें देखने को मिल रही है। तो आपने यहाँ पे आज रक्तदान किया है, आपको इसकी प्रेरणा जो है वो कहाँ से मिली? जी हम यहाँ पे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के समागम में आए हुए थे और सतगुरु रामपाल जी महाराज इन जो नेक कार्य हैं जो जनहित में जनहित के लिए रखे गए हैं, जिसमें ब्लड डोनेट है और भी अन्य जो यहाँ पे प्रोग्राम रखे हैं गुरु जी की दया से, तो हमें ये दया सारी जो प्रेरणा है ये सारी गुरु जी से, संत रामपाल जी महाराज से ही मिलती है। और जब भी ऐसा कोई कार्य होता है तो हमारे जो भी भक्त हैं वो सारे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं इसमें। और ब्लड जो डोनेट है उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और ब्लड डोनेट करते हैं जी। सच सही। धन्यवाद। सच सही। और भी यहाँ पे श्रद्धालु खड़े हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? नरेंद्र दास। नरेंद्र जी कहाँ से हैं? जिला उधमपुर जम्मू कश्मीर से आए हैं जी। सर, इतनी दूर से आप आए हैं, आज यहाँ पे आपने ब्लड दिया है, आपको कैसा फील हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है जी। सर, हमें रक्तदान क्यों करना चाहिए? देखो हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी एक प्रेरणा देते हैं कि हमें हर साल रक्तदान करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए क्योंकि आए दिन देखो तो सड़क हादसे होते रहते हैं। कोई बीमार है जिन्हें बीमारी के कारण उनके हर महीने उन्हें रक्त की जरूरत पड़ती है, तो उन्हें वो रक्त मिल नहीं पाता है। तो इसलिए हमारे संत रामपाल जी महाराज जी बोलते हैं कि हमें बढ़ चढ़ के रक्तदान करना चाहिए ताकि किसी को हमारा रक्त मिल सके जी। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। दर्शकों, आपने देखा कि संत जी के अनुयायी जो है वो बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं जब भी यहाँ पे समागम होता है रक्तदान का। तो और भी ऐसी ही खूबसूरत वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।